ओके। राहुल जी ने अपनी इस रिपोर्ट में दो स्टॉक्स का उल्लेख और किया है। आईओसी मेरे ख्याल से आप समझ लीजिएगा कि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 77 पे ट्रेड कर रहा है इस साल। अगर आप देखें बहुत ख़राब प्राइस परफॉर्मेंस रही इसकी। और एक और पीएसयू, आई मीन लेट्स टेक कंटेनर कॉर्प। ये तो आई मीन तमाम इसकी जो दिक्कतें थी, लैंड लाइसेंसिंग इश्यूज, उसको सॉल्व कर दिया गया, रोड शोज कंटिन्यू रहे इनके। राहुल जी, इन दोनों स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है? आपने इन पे एक पॉजिटिव कवरेज रखी है, व्यू दोनों स्टॉक्स पे? जी हाँ वीरेंद्र जी, देखिए जब क्रूड $100 पर बैरल के ऊपर था तो काफ़ी अंडर रिकवरीज थे। हमने देखा कि कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस थे उन पे कैप लग गया था। अब उल्टा हो रहा है, जब क्रूड आपका $76-77 पर बैरल आ गया है, यहाँ पर ओवरऑल जो इनका जो मार्जिन है उसमें एक्सपांशन हो रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम मूव देखने को मिल सकता है। जो हिसाब से क्रूड में सेटअप है, हमें लगता है कि क्रूड में 10 से 12% की डाउनसाइड और देखने को मिल सकती है। इसका मतलब तकरीबन 15 से 20% अपसाइड आपको शॉर्ट टर्म में आईओसी में देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है 90 एज ए लेवल एक इमीडिएट टारगेट रहेगा आईओसी के अंदर, जो कि परसेंटेज वाइज काफी अच्छा अपसाइड है। और सारे के सारे मेरे हिसाब से ओएमसी चलने चाहिए, लेकिन आईओसी का जो सेटअप है यहाँ पर सबसे बेहतरीन दिखाई देता है। जहां तक कॉनकॉर की बात है, देखिए ये स्टॉक अपने ट्रैक्स चेंज कर रहा है। हमने देखा मंथली ब्रेकआउट हमने देखने को मिला, 2 महीने पहले स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिया और अब हमें लगता है कि यहाँ से स्टॉक एक तरह से ट्रेजेक्टरी चेंज करने के लिए तैयार है। डाइवेस्टमेंट्स की बातें हो रही है। ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि जो डेरिवेटिव में ओपन इंटरेस्ट ट्रैक करते हैं, वो साइजेबल लेवल्स पर है कॉनकॉर के अंदर। तो कहीं ना कहीं मार्केट भी इसे प्रीएम्प्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं पोजीशन इसमें बनी हुई है कि हो सकता है बजट में इस स्टॉक के लिए भी कुछ आ जाए। बट मुझे लगता है टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन शेप है। और जहाँ तक टारगेट्स की बात है, मेरे हिसाब से 900 सवा 900 रुपये तक के टारगेट्स आपको कॉनकॉर में देखने को मिल सकते हैं मीडियम टर्म में। ओके, चलिए तो ये राहुल जी का व्यू। तो एक बार इसको रिकैप कर देते हैं। वो पीएससी इंडेक्स 10 ईयर ब्रेकआउट पर और एक महारत्ना बास्केट की बात की राहुल जी ने। 6 स्टॉक्स ओएनजीसी, एनटीपीसी, बीईएल आपके स्क्रीन पर आएंगे सारे, कॉनकॉर, पावर ग्रिड और आईओसी। इन सब में आपको इक्वली डिवाइड करना है, तो 16.66% वेट आपको इन सब में रखना है। सबसे ज़्यादा अपसाइड ओएनजीसी में एक्सपेक्टेड है, करीब 35%, और आईओसी में 18%, और एक एवरेज इस पोर्टफोलियो का 25% का रिटर्न वो मान रहे हैं 3 से 6 महीने के लिए आएगा। आप जाते जाते राहुल जी एक बार जरा इंडेक्स पर व्यू दे जाइए और उसके बाद फिर आपको शुक्रिया करते हैं। जी देखिए अनुज जी, मेरे हिसाब से हमने जो एक डिप की बात कर रहे थे, फाइनली वो डिप मार्केट के अंदर आया है। मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। हमें लगता है दिसंबर 2nd हाफ से मार्केट के अंदर एक अच्छी अपसाइड शुरू हो सकती है, जो जनवरी में बजट के मंथ में भी जा सकती है। तो इस डिप को खरीदिए। मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड 18, अभी थोड़ी देर पहले हम 18 350 के आसपास थे। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है लॉन्ग्स के लिए। 18,130 का स्टॉप लॉस लगाइए क्लोजिंग बेसिस पर। और मुझे लगता है कि 19,200 तक के लेवल्स आपको दिसंबर एक्सपायरी या पॉसिबली जून फर्स्ट वीक तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, 19,200 तक के लेवल्स